Hi students, hi everyone. Today we are going to start with demerits of Mendeleev's periodic table. अभी ये demerits क्यों आया? क्योंकि लास्ट टाइम में हम लोगों ने देखा था कि मेरिट्स होने के बाद में हम लोगों को समझ में आया कि मेंडेलीव ने जो पीरियोडिक टेबल बनाया उसमें कुछ डीमेरिट्स भी है, उसमें कुछ यूनिवर्सली एक्सेप्टेबल चीज़ें नहीं है, इसके लिए ये डीमेरिट्स आ गए। तो सबसे पहला we will see what are the demerits. There are 4 demerits of Mendeleev's periodic table. उसका हम लोग एक वेब डायग्राम बनाते हैं। Periodic table. Demerits of Mendeleev's periodic table. पहला demerit. Now let us see what is the first demerit. देखो इसकी लैंग्वेज जो है जैसे कि तैसे लिखना है। मैं वापस बोल रही हूँ, मेरिट्स और डीमेरिट्स की जो लैंग्वेज है टेक्स्ट बुक में उसको बाय हार्ट कर दो और वो क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। मैंने लास्ट टाइम भी बताया था मेरिट्स के टाइम में कि मेरिट्स एंड डीमेरिट्स ये 5 मार्क्स का क्वेश्चन भी आ सकता है, तो उसको तुम लोग एकदम अच्छी तरीके से बाय हार्ट करो। पहले समझ लो कि उसका मतलब क्या है। सबसे पहला डीमेरिट जो है, द होल नंबर एटॉमिक मास ऑफ द एलिमेंट कोबाल्ट एंड निकल इज द सेम। होल नंबर ऑफ एटॉमिक मास ऑफ कोबाल्ट एंड निकल, उसके होल नंबर जो है, जैसे कि हम लोगों ने देखा था कि कोबाल्ट और निकल ये जो एक साथ बिठाए गए थे न्यूलैंड ने, तो ये कोबाल्ट और निकल जो है, पेज नंबर 20 पे है हम लोग अभी डीमेरिट्स के लिए। तो whole numbers of cobalt and nickel are same। ये पहला डीमेरिट हो गया। अभी ये सेम है, होल नंबर्स ऑफ एटॉमिक मास, होल नंबर्स ऑफ किसका होल नंबर्स? एटॉमिक मास का ऑफ कोबाल्ट एंड निकल। ये सेम होने के वजह से उसका सीक्वेंस प्रॉपरली मेंडेलीव्स पीरियोडिक टेबल में नहीं बन रहा था। सो देयरफॉर देयर वाज अ एम्बिग्विटी। एम्बिग्विटी मतलब क्या? कंफ्यूजन कि कोबाल्ट और निकल को पहले कोबाल्ट को रखना है या पहले निकल को रखना है, क्योंकि उनका जो होल नंबर एटॉमिक मास है, उनका दोनों का एटॉमिक मास नियर अबाउट, देखो हम लोग पीरियोडिक टेबल में देख सकते हैं कि कोबाल्ट और निकल ये जो है इसके एटॉमिक मासेस आजू बाजू मतलब 27 पॉइंट ऐसे एटॉमिक मासेस है उनके, ठीक है। तो वो जो एटॉमिक मासेस है वो नियर अबाउट सेम है। तो नियर अबाउट सेम होने के वजह से एम्बिग्विटी हो गई कि पहले किसको पोजीशन में डालना है और बाद में किसको पोजीशन में। एम्बिग्विटी ये वर्ड बाय हार्ट करो। एम्बिग्विटी मतलब कंफ्यूजन। देयर वाज एन एम्बिग्विटी। एम्बिग्विटी मतलब क्या? देयर वाज अ कंफ्यूजन बिटवीन कोबाल्ट एंड निकल कि कैसे उसको कहाँ पे पोजीशन करना। सेकेंड पॉइंट जो है आइसोटोप्स। ना सबसे पहले व्हाट आर आइसोटोप्स? आइसोटोप्स जैसे कि कार्बन, क्या आइसोटोप्स है? कार्बन का आइसोटोप मतलब क्या? इसके एटॉमिक नंबर सेम होते हैं और एटॉमिक मास नंबर डिफरेंट होते हैं। जैसे कि कार्बन का 6 एटॉमिक नंबर है और 12 14 एटॉमिक मास नंबर है। एटॉमिक नंबर सेम होना मतलब केमिकल प्रॉपर्टीज सेम होना। एटॉमिक मास नंबर डिफरेंट होना मतलब उसके फिजिकल प्रॉपर्टीज डिफरेंट होना। समझ में आ रहा है? तो अभी यहाँ पे दोनों कंफ्यूजन एक साथ है। एक तो उसका एटॉमिक नंबर तो सेम है, मतलब इसकी केमिकल प्रॉपर्टीज सेम है, बट इसके एटॉमिक मासेस डिफरेंट है। तो ऐसे आइसोटोप जो बाद में डिस्कवर हुए थे, मेंडेलीव्स पीरियोडिक टेबल बनने के बाद में जो आइसोटोप्स डिस्कवर हुए थे, जैसे कि कार्बन था, उसके बाद में क्लोरीन है, सल्फर है, ये जो आइसोटोप्स डिस्कवर हुए थे, ये डिस्कवर हुए आइसोटोप्स को कहाँ पे फिट करना है, कहाँ पे उसको पोजीशन देना है, दैट वाज डिफिकल्ट फॉर Mendeleev। तो Mendeleev ने क्या कहा? Isotopes were discovered long time after Mendeleev put forth the periodic table. As isotopes have the same chemical properties but different atomic masses, a challenge was posed in placing them in Mendeleev's periodic table. So isotopes, position of isotopes were not possible.
सबको समझ में आया वाटर आइसोटोप्स क्यों पॉसिबल नहीं था? आइसोटोप्स के एटॉमिक नंबर सेम होते हैं और एटॉमिक मासेस डिफरेंट होते हैं। एटॉमिक नंबर सेम होना मतलब सेम केमिकल प्रॉपर्टीज होना। केमिकल प्रॉपर्टीज सेम थे बट एटॉमिक मास नंबर अलग अलग था। अभी मेंडेलीव ने क्या किया था उसके मेरिट्स में, उसने डिफरेंट एटॉमिक मासेस के हिसाब से सबको अरेंज किया था, इंक्रीजिंग एटॉमिक मासेस के हिसाब से, और उसके प्रॉपर्टीज के ऊपर उसने कॉन्सेंट्रेट किया था। तो ये दोनों कंफ्यूजन में डाल रहा है आइसोटोप्स को, जो बाद में डिस्कवर हो गए थे मेंडेलीव्स पीरियोडिक टेबल बनने के बाद। इसके लिए उसका पोजीशन पॉसिबल नहीं था। थर्ड पॉइंट है व्हेन एलिमेंट्स आर अरेंज इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक मासेस द राइज इन एटॉमिक मास डज नॉट अपीयर टू बी यूनिफॉर्म। जो जो एलिमेंट्स बाद में डिस्कवर होने लगे तो वो जो राइज ऑफ एटॉमिक मास ऑफ एलिमेंट्स ऑफ एटॉमिक मास वे आर नॉट यूनिफॉर्म। दे वर नॉट यूनिफॉर्म। क्यों यूनिफॉर्म नहीं था? क्योंकि वो बाद में आ गए। वो क्या हो गए? बाद में आ गए। जो बाद में ऐड होते गए एलिमेंट्स, उसका जो एटॉमिक मासेस का राइज था वो यूनिफॉर्म नहीं था। कुछ आगे था, कुछ पीछे था, कुछ बड़ा था, कुछ छोटा था, तो उसको कैसे अरेंज कर पाएंगे? हेंस it was not possible therefore to predict how many elements could be discovered between two heavy elements। दो हेवी एलिमेंट्स मतलब दो बड़े बड़े एलिमेंट्स के बीच में और कितने एलिमेंट्स डिस्कवर होंगे ये पता नहीं था। तो उतने जो बॉक्सेस थे वो वेकेंट नहीं थे। इसके लिए ये थर्ड पॉइंट हो गया। फोर्थ पॉइंट जो है, फोर्थ पॉइंट पोजीशन ऑफ हाइड्रोजन। पोजीशन ऑफ हाइड्रोजन। अभी ये पोजीशन ऑफ हाइड्रोजन क्यों डिफिकल्ट जा रहा था? क्योंकि वो दो एलिमेंट्स के साथ सिमिलैरिटी बता रहा था, जैसे कि हैलोजन्स और अल्कली मेटल्स। अभी ये कैसे सिमिलैरिटी बता रहा था देखिए, हम लोग यहाँ पे देखते हैं उसको कैसे सिमिलैरिटी बता रहा था। हाइड्रोजन H2 Cl2 F2 I2 Br2, हाइड्रोजन के जैसे ही हैलोजन्स लिखा जाता है उसी तरह ये जब भी अल्कली मेटल्स HCl हाइड्रोजन के साथ क्लोरीन कंबाइन होके HCl बनता है तो सोडियम के साथ भी कंबाइन होके सोडियम क्लोराइड बनता है। ओके, उसके बाद में वाटर H2O बनता है ऑक्सीजन के साथ, तो सोडियम भी Na2O करता है। मतलब क्या? इट इज हैविंग द प्रॉपर्टी सिमिलर टू दैट। कंबाइनिंग कैपेसिटी जो है वो सिमिलर है अपने अल्कली मेटल्स के हिसाब से। H2S हो गया तो यहाँ पे Na2S हो गया। सो दीज आर द सिमिलैरिटीज। तो ये सिमिलैरिटीज के वजह से समझ में नहीं आ रहा था कि हम लोगों को हाइड्रोजन को हैलोजन्स के साथ सेट करना चाहिए या अल्कली मेटल्स के साथ सेट करना चाहिए। तो ये कंफ्यूजन के वजह से हाइड्रोजन का पोजीशन भी फिक्स नहीं हो पाया। सो दीज आर द 4 प्रॉब्लम्स that were faced in Mendeleev's periodic table। ये 4 डिमेरिट्स है, ये 4 गलतियां थी। इसके वजह से मेंडेलीव्स पीरियोडिक टेबल यूनिवर्सली एक्सेप्टेबल नहीं हुआ। वो पूरे जहां में उसको एक्सेप्ट नहीं कर पाए क्योंकि उसकी टेबल में ये 4 गलतियां थी। देखो, मैंने तुम लोगों को बोला, पहले ही बोला था कि कोई भी चीज़ अगर एक्सेप्ट करनी है या कोई भी चीज़ को अगर डिस्कवर करने के बाद में उसको आउट करना है तो वो टेबल या वो जो डिस्कवरी है, वो जो एलिमेंट्स सेट किए गए उनको सबको वो रूल फॉलो होना चाहिए, वो लॉ फॉलो होना चाहिए। तो ये लॉ इन 4 चीज़ों में फॉलो नहीं हो रहा है। इसके लिए डीमेरिट्स ऑफ मेंडेलीव्स पीरियोडिक टेबल आ गए। वापस एक बार हम लोग रिवाइज करते हैं। सबसे पहला, होल नंबर्स ऑफ एटॉमिक मासेस ऑफ कोबाल्ट एंड निकल आर सेम। ये जो कोबाल्ट और निकल का जो एटॉमिक मासेस है वो सेम होने के वजह से क्या, जैसे कि 59 कोबाल्ट एंड निकल
इसके एटॉमिक मासेस 59 पॉइंट समथिंग थे, तो नियर अबाउट उसका होल नंबर जो है, पॉइंट के बाद में वो अलग अलग हो सकते हैं, 0.08, 59.14, तो उसको अलग अलग लगा सकते हैं, बट एटॉमिक मासेस शुड बी कंसिडर्ड एज होल नंबर। तो वो होल नंबर के हिसाब से सेम होने के वजह से उसका पोजीशन वाज नॉट कंफर्म ओवर हियर। इसके लिए ये पहला डिमेरिट हो गया, देयर वाज अ एम्बिग्विटी, ये वर्ड आना चाहिए तुम्हारे उस सेंटेंस में। सेकेंड पॉइंट है आइसोटोप्स विच वर डिस्कवर्ड लेटर, बाद में जब भी वो आइसोटोप्स डिस्कवर हुए तो उसका जो पोजीशन है इट वाज नॉट पॉसिबल। अभी मैंने आप लोगों को बताया कि व्हाट आर आइसोटोप्स, उसके केमिकल प्रॉपर्टीज सेम होते हैं, फिजिकल प्रॉपर्टीज डिफरेंट होते हैं, मतलब एटॉमिक मासेस डिफरेंट होते हैं। एटॉमिक नंबर सेम होने के वजह से केमिकल प्रॉपर्टीज ऑलवेज डिपेंड ऑन एटॉमिक नंबर एंड फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑलवेज डिपेंड ऑन एटॉमिक मास नंबर। ये एटॉमिक मास नंबर क्या है, एटॉमिक नंबर क्या है, ऑलरेडी हम लोग सीख चुके हैं। ओके, वहाँ पे आप कंफ्यूजन मत डालो। इसके लिए मैंने यहाँ पे लिखा है कि देखो कार्बन को दोनों एटॉमिक नंबर सेम है, मतलब उसके केमिकल प्रॉपर्टीज सेम है, बट उसका एटॉमिक मास नंबर डिफरेंट है। इसके लिए पोजीशंस ऑफ आइसोटोप्स वेर नॉट पॉसिबल। नेक्स्ट था राइज ऑफ एलिमेंट्स ऑफ एटॉमिक मासेस वेर नॉट यूनिफॉर्म। जैसे जैसे एटॉमिक नंबर और एटॉमिक मासेस वाले नए नए एलिमेंट्स डिस्कवर होने लगे तो दो हेवी एलिमेंट्स के बीच में बहुत सारे एलिमेंट्स डिस्कवर होने लगे, उसके एटॉमिक मासेस और उसके प्रॉपर्टीज वो मिसमैच करने लगे। इसके लिए उनके पोजीशंस वे आर नॉट पॉसिबल। लास्टली पोजीशन ऑफ हाइड्रोजन। हाइड्रोजन में दो एलिमेंट्स की सिमिलैरिटीज थी, समानता थी, जैसे कि हैलोजेंस और अल्कली मेटल्स। हैलोजेंस कौन से हैं? क्लोरीन, फ्लोरीन, आयोडीन, ब्रोमीन, ये अपने हैलोजेंस है। तो जैसे Cl2, F2, I2, Br2 लिखते हैं, ये मॉलिक्यूल बनाता है, वैसे ही हाइड्रोजन लिखते हैं, तो वो उसमें सिमिलैरिटी होगी। उसी तरह अल्कली मेटल्स जैसे कि सोडियम, पोटेशियम, इनके साथ वो सिमिलर कंपाउंड्स बनाने लगे, मतलब प्रॉपर्टीज दोनों की थी हाइड्रोजन में। तो हाइड्रोजन को कहाँ पे प्लेस करें? अल्कली मेटल्स के साथ प्लेस करें या हैलोजन के साथ प्लेस करें? तो ये कंफ्यूजन होने के वजह से हाइड्रोजन का पोजीशन वो फिक्स नहीं कर पाए। सो दीज वर द 4 डिमेरिट्स ऑफ मेंडलीव्स पीरियोडिक टेबल। इज दिस मच क्लियर ऑल ऑफ यू? यहाँ पे आप लोगों को राइट द मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ऑफ ऑक्साइड्स ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट्स बाय रिफरिंग टू द मेंडलीव्स पीरियोडिक टेबल। मेंडलीव्स पीरियोडिक टेबल को रिफर करके तुम लोगों को ये ऑक्साइड्स लिखने को बताए। ओके, तो हम लोग ये ऑक्साइड्स लिख लेते हैं सो दैट विल बी हेल्पफुल फॉर यू इन योर स्टडीज। तो ये ऑक्साइड्स क्या क्या है, लेट अस सी। पेज नंबर 20, use your brain power, just see, use your brain power. Sodium, silicon, calcium, carbon, rubidium, phosphorus, barium, chlorine and strontium। तो ये इनके साथ तुम लोगों को ऑक्साइड्स कैसे बनते हैं वो लिखना है। ओके, ओके, नाउ लेट अस सी इसको कैसे लिखते हैं यूजिंग योर ब्रेन पावर। ये जो क्वेश्चंस है वो तुम्हारे हॉट्स के क्वेश्चंस होते हैं, जो तुम लोगों को लगता है हमेशा कि यही क्वेश्चंस बाहर से आते हैं। एक्चुअली वो बाहर से नहीं आते, तुम्हारे टेक्स्ट बुक में ही होते हैं। तो पहला हम लोग देखते हैं एलिमेंट और उसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला विथ ऑक्सीजन। ऑक्सीजन के साथ ये कैसे बनता है, लेट अस सी वन बाय वन। फर्स्ट है तुम्हारा सोडियम Na, तो Na बनेगा Na2O। सेकेंड है, ये कैसे बनता है, लास्ट ईयर 9th स्टैंडर्ड में पढ़ा है, इट इज अकॉर्डिंग टू द वैलेंसी। सोडियम का वैलेंसी 1 है, ऑक्सीजन का वैलेंसी 2 है, बराबर है। क्रॉस मल्टीप्लाई करके ये फॉर्मूला बन गया Na2O।
बाद में SiO2, थर्ड Ca कैल्शियम के साथ CaO, दोनों की वैलेंसी 2 है तो वो वैलेंसी कट हो जाती है। कार्बन के साथ बनता है कार्बन डाइऑक्साइड। फिफ्थ वन इज रुबिडियम, इसके साथ बनेगा Rb2O। सिक्स्थ वन इज फॉस्फोरस, फॉस्फोरस के साथ बनेगा P2O5, क्योंकि फॉस्फोरस की वैलेंसी 3 है बट हम लोग 5, उसका आउटरमोस्ट इलेक्ट्रॉन में 5 होते हैं। बेरियम के साथ बनेगा बेरियम BaO। एट्थ वन क्लोरीन, क्लोरीन के साथ बनेगा Cl2O7। और नाइन्थ वन है स्ट्रॉन्शियम, उसके साथ बनेगा SnO2। Sn इज टिन, टिन के साथ बनेगा SnO2। इज इट क्लियर ऑल ऑफ यू? नाउ राइट द मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ऑफ द कंपाउंड्स ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट्स विथ हाइड्रोजन। अभी ये ऑक्सीजन के साथ था, हाइड्रोजन के साथ कैसे बनता है देखते। दिस वॉज विथ ऑक्सीजन। Let us see the elements preparing the compounds with hydrogen. Molecular formula with hydrogen. ओके तो हम लोग पहला देखेंगे कार्बन CH4, सेकेंड है सल्फर, सल्फर के साथ SH2, ऑलवेज डिपेंड्स ऑन वैलेंसी। ब्रोमीन, ब्रोमीन के साथ है BrH। आर्सेनिक As के साथ है AsH3। नेक्स्ट है फ्लोरीन, फ्लोरीन के साथ है FH। नेक्स्ट है ऑक्सीजन, ऑक्सीजन के साथ है OH2 दैट इज योर वाटर। हम लोग H2O लिखते हैं बट यहाँ पे हम लोग H बाद में लिखेंगे। N दैट इज नाइट्रोजन, नाइट्रोजन के साथ अमोनिया बनता है दैट इज NH3। फिर है क्लोरीन, क्लोरीन के साथ हाइड्रोक्लोराइड मतलब HCl बनता है, यहाँ पे भी राइट ClH। सो इन दिस वे यू विल बी कनेक्टेड विथ योर यूज योर ब्रेन पावर। तो इस तरीके से ये तुम लोग लिख के ले लो, बाय हार्ट करो, सो दैट कोई भी क्वेश्चन अगर इसके ऊपर आता है, फिल इन द ब्लैंक्स आता है या ऑड वन आउट आता है तो उसको तुम लोग ध्यान में रख सकते हो। दिस कैन बी आस्क्ड एनीवेयर। देखो साइंस 1 का प्रॉब्लम ये है, बच्चों को डिफिकल्ट क्यों जाता है, क्योंकि क्वेश्चंस कहीं पे से भी आते हैं। तो हम लोग एक भी ऐसा टाइम नहीं आना चाहिए अपने को कि ये हम लोगों ने पढ़ा नहीं है। इसके लिए यहाँ पे आप लोगों को हर एक छोटा पॉइंट्स हम लोग बताते हैं कि इसमें से भी क्वेश्चंस पूछ सकते हैं। ये H2S लिखा जाता है बट हम लोगों को H बाद में लिखना है, इसके लिए इसको ऐसा लिखा गया। सो इन दिस वे ये तुम लोगों को ग्रास्प करना है ब्रेन पावर को, वो बॉक्स में के क्वेश्चंस को डिलीट नहीं करना है। समझ में आ रहा है सबको? That's it with the demerits of Mendeleev's periodic table and use your brain power. In the next lecture we are going to study, अभी Mendeleev's में demerits आ गए तो नया बंदा तो आना है, नया बंदा आ जाएगा। Let us see in the next lecture कि नया बंदा कौन है और वो क्या नया लेकर आ रहा है और वो उसमें सक्सेस मिलता है कि नहीं मिलता है। Let us see in the next lecture. Bye bye.